दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिर एक पावरफुल पौधे के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं जो बेहद ही फायदेमंद जड़ी बूटी की तरह काम करती है। आपने ये बहुत बार ऐसे ही झाड़ियों में इसको कई बार देखा होगा, लेकिन ये कितने सारे औषधीय गुणों से भरा है ये आपको यकीनन पता नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं अतिबला की, जिसे कंघी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके बीज कंघी की तरह दिखाई देते हैं। नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी हमारी सेहत की बात। इसका साइंटिफिक नेम एब्यूलिन इंडिकम है। इसके अलावा इसे महाबला, बालिका, कनकटिका, ऋषगंधा के नाम से भी जाना जाता है। आपको अतिबला नाम सुनते ही लगा ही होगा कि कुछ पावरफुल सा होगा, और ये सही भी है। इसका मतलब ही होता है बहुत ज्यादा ताकत देने वाली। इस पौधे की छोटी छोटी सी झाड़ियां होती हैं और जो ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही आसानी से पाया जाता है। इसका वैसे इस्तेमाल आयुर्वेदिक मेडिसिन में कई सालों से हो रहा है। खासकर कमजोरी दूर करने की दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ शरीर को ताकत ही नहीं देता, बल्कि और भी कई सारे फायदे देता है। खास बात तो ये है कि अगर इसे सही तरीके से लेते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। दोस्तों, अतिबला के पौधे का हर हिस्सा जैसे फूल, पत्ते, बीज और जड़ सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। इसका पाउडर आपको आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। इस पाउडर को 1 चम्मच आपको नॉर्मल पानी में मिलाकर पीना होता है। अगर बच्चे को दे रहे हैं तो आधी चम्मच उनको बच्चों को देना है, और ध्यान रहे 5 साल से कम के बच्चों को तो ये बिल्कुल नहीं देना है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति इसे ले रहा है जिसे ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा है, तो वो 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं। और ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ये जड़ी बूटी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है। इसके साथ ही इम्यूनिटी को भी मजबूत करती है और कमजोरी को दूर करती है। दोस्तों, आयुर्वेद में एक रीजेन्युएटिंग प्लांट इसे माना गया है। अतिबला को एक नेचुरल पावर हाउस कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अतिबला एक वातनाशक हर्ब है। ये एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी हर्ब है, यानी अगर आपको अर्थराइटिस, जॉइंट पेन या मसल स्टिफनेस होती है तो अतिबला की जड़ या पत्तों का पेस्ट बनाकर अफेक्टेड एरिया पर लगाया जाता है। ये सूजन और दर्द में बहुत जल्दी आपको राहत देगा। या फिर आप अतिबला का ऑयल अपने अफेक्टेड एरिया पर उससे मालिश भी कर सकते हैं, जो मसल को रिलैक्स करता है और दर्द भी कम करता है। अगर आपको अर्थराइटिस है तो आप अतिबला का पाउडर ले लें और उसको 1 चम्मच दूध के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आपको खांसी, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी दिक्कतें हैं तो अतिबला आपको फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि ये लंग्स को स्ट्रेंथ देता है और म्यूकस को निकालने में मदद करता है। दरअसल अतिबला में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं जो लंग्स के अंदर की टिश्यूज की सूजन को कम करता है, जिससे सांस लेने में आराम मिलता है। स्पेशली अस्थमा या एलर्जी जैसी कंडीशन में इसका डिकॉक्शन यानी कि काढ़ा या फिर आप पाउडर पानी के साथ ले सकते हैं, जो आपको काफी राहत देगा। इसके लिए 1 टेबलस्पून अतिबला पाउडर को 2 कप पानी में आपको उबालना है। जब तक ये आधा ना रह जाए तब तक उबालें और थोड़ा ठंडा कर इसको पिए, और दिन में आप 1 या 2 बार पी सकते हैं। दोस्तों, अतिबला अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर को शरीर में मैनेज कर सकता है, जिससे भूख बढ़ती है और न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। इसलिए अतिबला उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो कमजोर हैं या वेट गेन करना चाहते हैं। ये बॉडी टिश्यू को नरिश करता है, डाइजेशन को सुधारता है और हेल्दी वेट बढ़ाने में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। ऐसे में आप अतिबला के बीजों का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अतिबला के कैप्सूल्स या टॉनिक, लेकिन डॉक्टर के सजेशन पर लेना है। अगर आपको अपने आसपास इसका पौधा मिलता है तो ध्यान रहे इसके हरे बीज आपको नहीं लेने हैं। जो सूख कर काले हो गए हों उन्हीं बीजों को आप यूज कर सकते हैं। उससे पहले आपको अच्छे से ये इंश्योर करना है कि जो पौधा आपने लिया है वो अतिबला ही है ना। गलत पौधा नुकसान कर सकता है,
इसीलिए या तो किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से आप पूछ लें, नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि या तो आयुर्वेदिक स्टोर से ले लें, नहीं तो ऑनलाइन खरीद लें। सेहत से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर हो या कमजोरी महसूस हो तो अतिबला का टॉनिक या पाउडर हेल्पफुल होता है। चाहे तो काढ़े की तरह आप इसे ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में इसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। पुरुषों के लिए भी कई समस्याओं में ये लाभदायक है, जैसे पुरुषों में इनफर्टिलिटी या फिर शीघ्र पतन की समस्या, यहाँ तक कि शरीर में दुबलापन हो, कमजोरी में ये आयुर्वेदिक दवाओं में अतिबला का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एक नुस्खा हम आपसे यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसके लिए 100 ग्राम अतिबला के बीज लेने हैं, 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम कौच बीज, सभी को कूटकर चूर्ण बना लें। इसमें 100 ग्राम धागे वाली मिश्री पीस लें। अब इसे आपको 1 स्पून सुबह शाम खाली पेट दूध के साथ लेना है। और दोस्तों ध्यान रहे, इसको लेते हुए आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना, तेल वाले खाने से भी बचना है और ज्यादा गर्म चीजों से भी परहेज करना है। दोस्तों अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है या आपको स्टेमिना की कमी महसूस हो रही है तो भी अतिबला का पाउडर आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी को नरिश करते हैं और एनर्जी बूस्ट करने का काम करते हैं। स्पेशली तब जब आप हाल ही में बीमार पड़े हो और रिकवरी पीरियड में हो तो ये रिकवरी भी जल्दी कराता है। इसके अलावा दोस्तों अतिबला बॉडी की हीट को कम करते हैं, जिससे बर्निंग सेंसेशन जैसे यूरिन में जलन, इससे बहुत आराम मिलता है। इसके लिए आपको करना ये है 10 से 20 मिलीग्राम अतिबला की जड़ के काढ़े का सेवन करना है, जो कि आपकी यूरिन में होने वाली सभी तरह की परेशानियों में आपको लाभ देगा। अतिबला के बीजों को कूटकर रात भर पानी में भिगो दें। इस पानी को 10 से 20 ml की मात्रा में आप सुबह ले लें। आंखों में जलन, ड्राइनेस, इन्फेक्शन में भी यूजफुल है अतिबला। आप 5 पत्ते अतिबला के धोकर अच्छे से उसे उबालें और ठंडा करके उससे आंख धोएं तो आपकी आंखों में बहुत आराम मिलेगा और ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। अतिबला की लीव्स या पाउडर का लेप यानी कि पेस्ट स्किन प्रॉब्लम्स जैसे घाव, बर्न्स और इन्फेक्शन में बहुत यूज किया जाता है, जो कि फायदा देता है। अतिबला में एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन को रिपेयर करती हैं। आपको 1 से 2 चम्मच अतिबला पाउडर लेना है, थोड़ा सा गुलाब जल, दूध या नीम वाटर, यानी कि आपकी स्किन को जो सूट करे, जिस टाइप की आपकी स्किन हो। एक स्मूथ पेस्ट बना लें और उसको चेहरे पर लगाएं। देखिएगा आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। इसके अलावा ये एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। आप अतिबला का काढ़ा ब्लड डिटॉक्स कर सकता है। इसके लिए आपको 1 चम्मच अतिबला के बीज लेने हैं या फिर आप अतिबला का 1 चम्मच पाउडर भी ले सकते हैं। उसको काढ़े की तरह आप पी सकते हैं। दोस्तों मुंह की और दांत या मसूड़ों की प्रॉब्लम्स में भी अतिबला आपके लिए हेल्पफुल है। कैसे, अब ये बताते हैं। अतिबला के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारे करें या देर तक मुंह में रखकर कुल्ला करें। इससे दांतों का दर्द ठीक होता है, मसूड़ों की सूजन भी खत्म होती है, यहाँ तक कि मुंह के छालों में भी आराम मिल सकता है। बवासीर या पाइल्स में भी आपको अतिबला बेहद फायदा दे सकता है। इसके बीजों को कूटकर रात भर पानी में भिगो दें। इस पानी को 10 से 20 ml मात्रा में सुबह उठकर पी लें। 1 से 2 ग्राम अतिबला की जड़ के चूर्ण में धागे वाली मिश्री पीस लें और इसे पानी के साथ लें। अतिबला के पत्तों के काढ़े में मिश्री या फिर आप गुड़ मिला लें और इसे पिएं। पाइल्स, बवासीर, इसमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा आपका बच्चा कुपोषण से पीड़ित है यानी कि माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है तो आप उसे भी अतिबला का पाउडर या फिर काढ़ा दे सकते हैं, लेकिन आधा चम्मच से पाउडर बिल्कुल ज़्यादा ना दें। और हाँ, 5 साल से नीचे के बच्चों को तो देना बिल्कुल ही अवॉइड करें। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ हम ये बता दें, जैसे कि हम सारी हर्ब्स के साथ आपको कहते ही हैं कि आप कोई भी अच्छी चीज़ ले रहे हैं तो तय मात्रा से ज़्यादा नहीं लेना है, या फिर गलत तरीके से गलत कॉम्बिनेशन के साथ लेते हैं तो वो भी आपकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। अगर आप डायबिटीज की दवा ले रहे हैं तो अतिबला शुगर लेवल्स को और ज्यादा कम भी कर सकता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो डायबिटीज के मेडिसिन के साथ इसको बिल्कुल ना लें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इस पर ज्यादा रिसर्च अभी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों ज्यादा मात्रा में और लंबी अवधि तक लेने से लिवर फंक्शन पर इसका असर पड़ सकता है।
इसका क्लियर एविडेंस नहीं है, पर कुछ हर्बल मेडिसिन में ऐसा देखा गया है। इसलिए हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि पहले तो आप थोड़ी अमाउंट से शुरुआत करें और शरीर में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करते रहें। धीरे धीरे ही आप डोज जो है वो बढ़ा सकते हैं और कुछ समय लेने के बाद कुछ दिनों का गैप जरूर लेना है और उसके बाद ही जरूरत पड़ने पर इसको दोबारा शुरू करना है। इसी तरह से और ढेरों जड़ी बूटियों पर आपको जानकारी हमेशा हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं और अगर आपको ये जानकारी कुछ काम की लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।